बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 6 का टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। 6.6 टॉपिक है ये चैप्टर 6 का। इससे प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ को डिस्कस किया था और इससे जो अगला वाला टॉपिक है वो है रीन्यूएबल या नॉन रीन्यूएबल जो एनर्जी की सोर्सेज हैं, जो मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जीज़ हैं, उनको हमने डिस्कस किया था। तो आज हमारा टॉपिक है वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। अब इसके नेम से ही मेंशन है कि इसमें हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है। इंटर कन्वर्जन कहते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने को, ठीक है। यानी एनर्जी जो है वो कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर आप लोग ले लें अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल, तो बेस्ट एग्जांपल अगर हम अपनी डेली लाइफ से ले लें तो बल्ब है, ठीक है। बल्ब को ऑन होने के लिए अगर ये ब्राइटनेस जब ये क्रिएट करता है तो ब्राइटनेस उसको क्रिएट करता है जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली जो एनर्जी होती है थ्रू द वायर्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उसे हम लोग कौन सी एनर्जी कहते होते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बल्ब, अगर इसको देखें तो ये बल्ब जो है वो क्या फंक्शन करता है? ये आगे रूम में कौन सी एनर्जी क्रिएट करता है? लाइट प्रोड्यूस होती है इससे। और दूसरा ये, अगर आप इसको देखें तो बल्ब की सरफेस को अगर काफ़ी देर तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है तो बल्ब देखेंगे कुछ देर बाद जब वो हीट अप हो जाता है। तो ऑल्सो एनर्जी हीटिंग द बल्ब एंड रूम, ठीक है। यानी बल्ब जो है वो भी कुछ हीट अप हो जाता है रेजिस्टेंस वगैरह की वजह से, और जो रूम है उसका भी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप इसमें देखें तो इस केस सिचुएशन में किस तरह एनर्जी जब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, यानी आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की बल्ब में और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे कन्वर्ट होगी लाइट एनर्जी में प्लस हीट एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एनर्जी वो है सारी की सारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो आगे हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इस सिचुएशन में हमारे पास इस तरह की काफ़ी सारी डेली लाइफ में एग्जांपल्स होती हैं जिसमें एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस सिचुएशन में जो टोटल एनर्जी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, टोटल एनर्जी जो है वो इस सिस्टम की वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यानी कि जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वही जो है वो इक्वल होगी लाइट और हीट एनर्जी के सम की इक्वल होगी। एनर्जी कहीं पर भी वेस्ट नहीं होती, ठीक है। एनर्जी हमेशा जब भी इस सिचुएशन होती है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो हमेशा एनर्जी जो है वो उसका जो कंजर्वेशन होती है, कंजर्व्ड रहती है, एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है इन एनी फॉर्म इन एनी सिचुएशन। तो यहाँ पे एनर्जी इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी प्रोसेस, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम द वन फॉर्म टू अनदर or transferred of energy from the one body to another, but the total amount of the energy remains constant, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इसकी स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी प्रोसेस, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम द वन फॉर्म टू अनदर, या फिर हम इसकी अगर दूसरी डेफिनेशन देखें द ट्रांसफर्ड ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वन बॉडी टू अनदर बट द टोटल अमाउंट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हमने पढ़ ली कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकती, वो हमेशा जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो अगर आप दोनों एनर्जी का सम देखें, ठीक है, एक एनर्जी का सम देखें और जिसमें कन्वर्ट हो रही है उनका देखें, तो हमारे पास जो एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, कंजर्व्ड रहती है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे कुछ डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करनी है कि किस तरह एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है और एनर्जी किस तरह कांस्टेंट है। जो एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं, रब योर हैंड्स टुगेदर क्विकली। अगर हम देखें कि अपने हाथों को काफ़ी ज़ोर से उसको रब करें, ठीक है, तो हम देखेंगे कुछ देर बाद जो हमारे हाथ हैं वो गर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी कौन सी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है, जो फूड वगैरह फूड वगैरह लेते हैं, ठीक है, उसमें जो एनर्जी प्रेजेंट होती है वो हमें मस्कुलर एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो जब आप अपने हैंड्स को रब कर रहे होते हैं तो आप कौन सी एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं? मस्कुलर एनर्जी इन रबिंग द हैंड्स, ठीक है। एज द रिजल्ट हीट जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। यानी इस प्रोसेस ऑफ रबिंग के रिजल्ट में अगर आप देखें, ठीक है, तो हैंड्स को जब आप रब करते हैं तो आप अपनी मस्कुलर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हैंड को रब करने से जो मस्कुलर एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि हैंड जो है वो मोशन में आ गए तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है ड्यू टू मोशन इज़ कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। तो रबिंग के रिज़ल्ट में जो हीट एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल अगर हम अपनी डेली लाइफ से डिस्कस करें
ये हम एक साइक्लिस्ट की एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि साइक्लिस्ट जो है वो इस तरह वो ऊपर की तरफ जो है वो रॉक पे इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें साइक्लिस्ट जो है वो अभी ग्राउंड पोजीशन पे, ठीक है। तो साइक्लिस्ट जब इस तरह मूव करेगा तो क्योंकि साइकिल जो है वो मोशन में है, इसका मतलब है जो साइक्लिस्ट है वो इस यहाँ पे कौन सी एनर्जी प्रोसेस कर रहा होगा ड्यू टू इट्स मोशन, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो इन हो रही है। इसके बाद जब ये साइक्लिस्ट इधर टॉप पे पहुँच गया तो ग्रेविटी की वजह से जो इसमें एनर्जी स्टोर हुई है पोजिशन की वजह से, वो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस सिचुएशन में आपने देखा कि किस तरह काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाइट पे पहुँचने के बाद जो ये समझ लें कि ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे जो इसकी एनर्जी स्टोर है वो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो किस तरह काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। उसके बाद वो जो साइक्लिस्ट है वो जब दोबारा इस तरह डाउनवर्ड मूव करेगा, ग्राउंड की तरफ आने लगेगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस सिचुएशन पे जो इसमें स्टोर एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, वो किस तरह, क्योंकि वो दोबारा मोशन में आगे इस तरह मूव कर रहा है, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो दोबारा किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इस सिचुएशन में आपने ये देखा कि किस तरह इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेक प्लेस होती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सिचुएशन देख ली इंटर कन्वर्जन की। इस सिचुएशन में भी अगर हम देखें तो हमारे पास अगर काइनेटिक एनर्जी लेट सपोज करें कि उसकी 20 जाउल है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 20 जाउल ही रहेगी। यानी जो एनर्जीज़ हैं अगर हम फ्रिक्शन को बिल्कुल इग्नोर कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली एग्जांपल है फिगर अगर 16.14 को देखें तो ये है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। अब हम देखते हैं कि जो नेचर में प्रोसेस हो रहे होते हैं उसमें एनर्जी जो है वो किस तरह चेंज होती है वन फॉर्म से इन अदर फॉर्म। इसमें अगर आप देखें तो सम ऑफ द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज़ टेकन अप बाय द वाटर इन द ओशन। यहाँ पे अगर आप देखें जो सन है, ठीक है, सन से सोलर एनर्जी यानी थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी जो है वो आ रही है, ठीक है। अब वो जो थर्मल एनर्जी है, सोलर एनर्जी, वो क्या करती है, वाटर मॉलिक्यूल्स को, यहाँ पे जितने भी इधर लेक में या डैम्स वगैरह में या ओशन में जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जब उनको हीट एनर्जी मिलेगी, ठीक है, तो उनका टेम्परेचर राइज़ होगा। जब उनका टेम्परेचर राइज़ होगा तो वो क्या करेंगे, वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। यानी कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से वो मॉलिक्यूल जहाँ वाटर की सरफेस से एवोपोरेट हो जाएंगे। तो एवोपोरेट होने के रिजल्ट में सबसे पहले एवोपोरेट हो जाएंगे। एवोपोरेट होने के बाद जो है वो वाटर वेपर्स में यहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे और वाटर वेपर्स जो है वो क्लाउड्स की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो क्लाउड्स की फॉर्मेशन दोबारा अगर उसको हीट एनर्जी या कुछ भी, तो क्लाउड्स की फॉर्मेशन जो है दोबारा रेन में, क्लाउड की फॉर्मेशन के रिजल्ट में जो है वो रेन होगी, ठीक है। वो जो क्लाउड्स हैं, ये जो वेपर्स थे, ये जब राइज अप होंगे तो ये क्लाउड्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। और जब ये कूल डाउन होंगे तो ये जो वाटर ड्रॉप्स हैं ये फॉल करेंगे एज अ रेन इन द फॉर्म ऑफ द रेन। और जो क्लाउड्स हैं वो कौन सी एनर्जी पोजेस करेंगे, क्योंकि वो एक पोजीशन पे हैं, वो स्टोर फॉर्म ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल या स्टोर पोजीशन पे, तो यहाँ वो एनर्जी पोजेस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जब दोबारा रेन में कन्वर्ट होंगे तो रेन जो है वो वाटर की मॉलिक्यूल जो है वो दोबारा मोशन में आ जाएंगे। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी क्लाउड्स की किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रेन। तो इस तरह ये सारा का सारा जो प्रोसेस है नेचर में, ये इस तरह एनर्जी के चेंजेस इस तरह होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो सन में जो एनर्जी थी, हीट एनर्जी, उसने वाटर के मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी प्रोवाइड की। हीट एनर्जी के रिजल्ट में वो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो जब थर्मल एनर्जी को गेट करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनकी मोशन कोलिजन फास्ट हो जाएगी, उसके रिजल्ट में उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। यानी थर्मल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी के रिजल्ट में एवोपोरेशन के प्रोसेस में वाटर वेपर जब क्लाउड्स की फॉर्मेशन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और क्लाउड जब दोबारा रेन की फॉर्म में आएंगे तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने देखा इस फिगर में कि किस तरह जो है वो इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जो है वो टेक प्लेस होती है इन द नेचर के जो प्रोसेस हैं उसमें एनर्जी के जो चेंजेस हैं वो किस तरह होते हैं, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर हम एक दूसरी एग्जांपल देखें, ठीक है, ये एक बच्चा है, लड़का है जो कि भाग रहा है, ठीक है। तो ये जब भाग रहा होगा, व्हेन अ बॉय रन्स, तो जब वो मूव कर रहा होगा तो इसमें जो बॉय के पास अपनी एनर्जी है, जो उसने फूड वगैरह लिया होगा, ठीक है, खुराक वगैरह जो लेते होते हैं वो हमें हमारी बॉडी को कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है, मस्कुलर एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। बेसिकली जो फूड होते हैं वो एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन ऐसे सारे के सारे प्रोसेस जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होते हैं वहाँ पे कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। तो केमिकल एनर्जी
एनर्जी जो प्रेजेंट होती है इन द फूड इन फूड इन द ह्यूमन बॉडी, अब वो बॉडी वो बॉय जो है वो रन कर रहा है, मूव कर रहा है, भाग रहा है, तो इसके रिजल्ट में जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, क्योंकि बॉय जो है वो मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और उसके बाद भागने के रिजल्ट में अगर कुछ पसीना वगैरह आता है या कुछ बॉडी को अगर आप देखें तो बॉडी थोड़ी गर्म हो जाती है, यानी कि यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डेली लाइफ से एग्जांपल देखी। अदर एग्जांपल को यहाँ पे दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें कैंडल की है, व्हेन अ कैंडल बर्न्स द एनर्जी ट्रांसफ़र, कैंडल जो है वो भी अगर आप देखें तो बर्निंग का प्रोसेस है, बर्निंग का प्रोसेस केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो उसमें जो कैंडल की एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, केमिकल की एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी किसके रिजल्ट किस में कन्वर्ट हो रही है, वो कैंडल जब बर्न होती है तो लाइट प्रोड्यूस होती है, और अगर आप देखें तो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी जो है वो कैंडल की किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में प्लस लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने देखा कि किस तरह अपने रियल लाइफ में कुछ एग्जांपल देखी कि किस तरह एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अगर टोटल एनर्जी देखें तो टोटल एनर्जी हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, यानी सारी की सारी जो केमिकल एनर्जी थी वो इस केस में लाइट और हीट में कन्वर्ट होगी। एनर्जी कहीं पे भी डिस्ट्रॉयड नहीं होती, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमने ये जो फर्स्ट एग्जांपल्स है इसको देखें, अ डाइवर ऑन अ स्प्रिंग बोर्ड। ठीक है, डाइवर आपने देखा हुआ है कि स्प्रिंग बोर्ड पे जो है वो किस तरह जो है वो इस तरह मूव कर रहा होता है। ठीक है, अगर ये स्प्रिंग बोर्ड उसका देखें तो ये एक इलास्टिक बॉडी होती है, और स्प्रिंग बोर्ड का बेसिक पर्पज़ यही होता है कि ये डाइवर जब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो ये इसके ऊपर जंप करेगा, तो ये जो स्प्रिंग है ये इसे एक किस्म की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये एक इलास्टिक जो स्प्रिंग बोर्ड है ये एक इलास्टिक बॉडी है, तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगी। तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इसको क्या प्रोवाइड करती है, एक काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ये जो डाइवर है बाय गिविंग देम हिम एन अपवर्ड पुश इसको प्रोवाइड करती है, यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है इनटू काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो अब हम दूसरी वाली एग्जांपल देखें, यानी अगर हम फर्स्ट वाले में देखें तो स्टोर केमिकल एनर्जी इन द बॉडी ऑफ द डाइवर्स अलाउज हिम टू बेंड द डाइविंग बोर्ड, दिस कॉजेज द बेंट diving board to store the elastic potential energy which is then converted into the kinetic energy for the diver by giving him an upward push। ठीक है, उसके बाद दूसरी एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर। अगर पोटेंशियल एनर्जी हम देखें जो सर्टन हाइट पे स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पे जो स्टोर वाटर है, ठीक है, वो कौन सी एनर्जी पोजेस कर रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके बाद जो वाटर जो है वो इस तरह मूव कर रहा होता है डाउनवर्ड, हाइट से जब वो ड्रॉप हो रहा होता है, हाइट से जब आ रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे जो रनिंग वाटर है, अब ये वाटर जो है वो मोशन में आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में, और ये काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो आगे मोटर वगैरह लगी हुई होती है, मोटर को वो रन करती है। ठीक है, तो मोटर जब रन होगी तो वो जनरेटर को रन करेगी, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर विच इज स्टोर्ड एट द सर्टन हाइट इज कन्वर्टेड into the kinetic energy to produce the electrical energy when water falls on the turbines। टर्बाइंस के ऊपर जब वाटर फॉल करता है तो वो फिर आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये हमने एनर्जी का कन्वर्जन देख लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है फिलामेंट बल्ब की अगर हम ले लें तो इस केस में जो बैटरी होती है, ठीक है, बैटरी में केमिकल रिएक्शन होता है, तो बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी होगी। ठीक है, केमिकल एनर्जी जो बैटरी में होगी इस कन्वर्टेड इनटू द फिलामेंट बल्ब है, तो बल्ब को वो कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आप देखें तो बल्ब आगे फिर हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड in the battery is converted into the electrical energy and which is in turn converted into the filament of the heat energy and the light energy। ठीक है, तो ये हम लोग एनर्जी की कन्वर्जन यहाँ पे देख लें कि किस तरह एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एनर्जी की कन्वर्जन डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो और ऑल्सो कमेंट इन द सेक्शन।